अरे नहीं गीता से चले नहीं कुरान से चले, अब पूरा भारत बाबा भीम के संविधान से चले, अब पूरा भारत बाबा भीम के संविधान से चले। न्यायालय में जाते हैं या थाना में जाते हैं अपना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, जी जी, तो थाना भी उसी संविधान के बदौलत चलता है, उसी संविधान के आधार पे चलता है। पढ़ के उस टाइप का सोच और उतना बड़ा विद्वान हमने कभी आज तक नहीं। मिट जाएंगे हम लोग लेकिन संविधान को मिटने ना देंगे। तो साथियों देख सकते हैं कि विकास राव बहुत बड़ी बात बोल दी कि हम मिट सकते हैं, मिट जाएंगे लेकिन संविधान को कभी मिटने नहीं देंगे। तो जितना संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं, तुम कान खोल के सुन लो। प्रधानमंत्री भी जाते हैं इंडिया से बाहर तो क्या बोलते हैं, हम हिंदुस्तान से आए हैं। नहीं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध के धरती से आए हैं क्यों बोलते हैं? तो यहाँ अगर आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो एक चमार के बेटे से ब्राह्मण के घर में शादी कर देगा वो? जो भी ये बात बोल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे पूरा भारत को, अरे दुनिया जमाना के बावे ना डर हो, चलो ये भाई बाबा साहब के डगर हो, आ केहू चाहे बुराई बाकी फायदा ना होई, अरे पत्थर पिसाई कबो मैदान ना होई, पत्थर पिसाई कबो मैदान ना होई, संविधान के मिटा दी कोनो पैदा ना होई, संविधान के मिटा दी कोनो पैदा ना होई। साथियों हमारे साथ में बहुजन समाज के आन बान शान, सबका चहीते, सबके दिल पर राज कर, बहुजन समाज के दिल पर राज करने वाले विकास राव हमारे साथ में जुड़े हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे उस मुद्दा पर जिस मुद्दा को लेकर के आज पूरा ऑल ओवर इंडिया में पूरा बवाल मचा हुआ है, जो संविधान विरोधी लोग संविधान पर लगातार हमला बोल रहे हैं। तो इसे जानते हैं। स्वागत है सर महाना एक टीवी न्यूज़ पर आपका। जी सर, आपका भी स्वागत है। और संविधान की आप बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि पूरे विश्व में एक भारत का ही ऐसा संविधान है जिस संविधान को अलग अलग देश में भी इस संविधान की चर्चाएं होती है, और अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसके बारे में और बाबा साहब के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे भारत का जो संविधान है, सभी लोगों को इस पे गर्व करना चाहिए, ना कि इसके विरोध होना चाहिए। तो ये एक तरह से देखा जाए ना, बाबा साहब से और बहुजनों से और जितने भी मतलब छोटे कास्ट लोग हैं ना, इनसे बहुत प्रॉब्लम है। इन लोगों को जी बहुत प्रॉब्लम है। आखिर वो कौन व्यक्ति है जो लगातार संविधान, भारतीय संविधान के ऊपर अटैक कर रहा है? अटैक तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो भी मतलब है कि बहुजन समाज हो या बाबा साहब के अनुयायी हो, सब मतलब हर जगह से अपना अपना काम कर रहा है पूरे भारतवर्ष में। अभी देखिए जैसे भीम आर्मी है, पूरे काम कर रही है बाबा साहब के विचारों पे, माननीय कांसी राम साहब के। तो इन लोगों से दिक्कत हो रहा है, और संविधान जो है वो एक छोटे कास्ट ने लिखा है, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए इन लोगों को मतलब लग रहा है कि हम संविधान बदलवा दे दूसरा। तो हमको नहीं लगता कि किसी के माई के लाल में उतना ताकत या उतना ज्ञान होगा जो इस संविधान के मायने में कोई दूसरा संविधान लिख दे। ये देवकी नंदन जी है, वो बोल रहे हैं कि संविधान खतरा में है, तो संविधान को खतरा से बचाने के लिए इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र क्या है, हमको ये समझ में नहीं आता है। ये भारत जो है, भारत हिंदुस्तान भी इसको लोग बोलता है। प्रधानमंत्री भी जाते हैं इंडिया से बाहर तो क्या बोलते हैं, हम हिंदुस्तान से आए हैं। नहीं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध के धरती से आए हैं क्यों बोलते हैं? तो यहाँ अगर आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो एक चमार के बेटे से ब्राह्मण के घर में शादी कर देगा वो? जो भी ये बात बोल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे पूरा भारत को, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मैं चमार जाति से हूँ, मेरा शादी करवा देगा ब्राह्मण समाज अपनी बेटी से कोई, या भी और भी अलग कास्ट के जो लोग हैं करवा देगा मेरा शादी?
नहीं, ऐसा कभी करेगा ही तो नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? लेकिन लगातार धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, बागेश्वर बाबा, ये लड़ाने की कोशिश की जा रही है हिंदू में और मुस्लिम में। हम लोग हैं तो निवासी हैं, हम लोग भारत के। हिंदू लोग बोलता है कि ये भी हिंदू में आता है। हम हिंदू ना है, हिंदू हम नहीं हैं। हम लोग मूल निवासी है भारत के। और जो ये समझता है कि हम पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो ये कभी होने वाला ना है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आज संविधान का जो आप जो भी आवाज़ उठाएगा ना, उसका आवाज़ दबाने की कोशिश हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से होगा उस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये मत समझिए कि कमज़ोर हो गया है सब लोग, तो कमज़ोर ना है। हम लोग अपने तरफ से अपने समाज को और संविधान को भी बचाने का काम कर रहे हैं। आप अपने गाना के माध्यम से उन लोगों को क्या जवाब दीजिएगा? जी जी, गाना गाए थे हम, संविधान के मिटा दी कोनो पैदा ना हुई, सुना देते हैं मुखड़ा उसका। अरे दुनिया जमाना के बावे ना डर हो, चलो ए भाई बाबा भीम के डगर हो। अरे दुनिया जमाना के बावे ना डर हो, चलो ए भाई बाबा साहब के डगर हो। केहू चाहे बुराई बाकी फायदा ना होई। अरे पत्थर पिसाई कबो मैदान ना होई, पत्थर पिसाई कबो मैदान ना होई। संविधान के मिटा दी कोनो पैदा ना होई, संविधान के मिटा दी कोनो पैदा ना होई। तो साथियों देख सकते हैं कि आज देखिए संविधान को मिटाना और संविधान में थोड़ा भी इधर उधर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कितना दिन, कितना मतलब जानिए कि कितना बैठक हुआ था। उस बैठक के बाद में संविधान को आज कितना चुन चुन कुछ शब्द आज बाबा साहब डाले हैं, जो अभी सर बताएं कि संविधान को मिटा देना इतना आसान नहीं है। जी जी, एक और सुना देते मुखड़ा कि नहीं गीता से चले, नहीं कुरान से चले। अरे नहीं गीता से चले, नहीं कुरान से चले। अब पूरा भारत बाबा भीम के संविधान से चले। अब पूरा भारत बाबा भीम के संविधान से चले। आप बताइए, ये भारत किस आधार पे चलता है? गीता से चलता है या कुरान से चलता है? नहीं आपके साथ अगर कोई घटना होता है, आपके साथ कोई घटित घटना, तो आप कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं केस करने के लिए? नहीं। या किसी बाबा के पास जाते हैं? कोई घटना होती है तो उसके खिलाफ तो आप जाते हैं कहाँ? न्यायालय में जाते हैं या थाना में जाते हैं अपना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। जी। तो थाना भी उसी संविधान के बदौलत चलता है, उसी संविधान के आधार पे चलता है। गीता से और कुरान से नहीं चलता है पूरा भारत, चलता है संविधान से। और संविधान में कहीं निहित नहीं है ना, इसमें सबको समानता बताया गया है संविधान में। मतलब बाबा साहब, आप समझ रहे हैं कि उस समय क्या स्थिति थी। उस वक्त बाहर पढ़ के उस टाइप का सोच और उतना बड़ा विद्वान हमने कभी आज तक नहीं देखा, ना होगा भी हमको लगता है। और इस संविधान को मिटाने की बात हो रही है। मिट जाएंगे हम लोग, लेकिन संविधान को मिटने ना देंगे। तो देख सकते हैं कि विकास राव बहुत बड़ी बात बोल दी कि हम मिट सकते हैं, मिट जाएंगे, लेकिन संविधान को कभी मिटने नहीं देंगे। तो जितना संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं, तुम कान खोल के सुन लो कि बहुजन समाज के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम संविधान के ऊपर उंगली उठाओ। क्यों? क्योंकि संविधान बहुजन समाज के आन बान और शान है। और संविधान नहीं, वो बाबा साहब ही हैं उस संविधान में। बहुजने का आन बान शान नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जो भी लोग हैं ना, सबके लिए आन बान शान है। क्योंकि इस प्रकार का संविधान हमें नहीं लगता कि किसी अलग कंट्रीज का होगा। भारत का जो संविधान है सभी धर्मों को एक समान मानता है और किसी को ऊंच नीच इसमें नहीं दिया गया है कि आप बड़े कास्ट हैं, वो छोटा कास्ट है। इसमें सब समान है। संविधान में तो सबसे फर्स्ट पेज पे लिखा है कि हम भारत के लोग, लेकिन यहाँ पर हम, मैं और तुम के बात हो रहा है। यहाँ पर लोग जो जातिवाद करने वाले लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो हम मैं और तुम के लोग बात कर रहा है, हम के कोई बातें नहीं कर रहा है। दबाने से संविधान बदल नहीं जाएगा। जो भी प्रकार की मतलब विचार रखेगा उसके खिलाफ बिल्कुल आवाज होगा। घबराइए मत। बहुत बहुत धन्यवाद।
विकास राव के मैंने बयान को लिया, क्योंकि संविधान के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और आज से नहीं, लमसम कई वर्षों से, कितना दिनों से लगातार संविधान बदलने का लगातार जानने के लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। इसी मुद्दे पर मैंने विकास राव से बात विचार किया। अब पूरा बातों में आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।